नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार बहुत बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रही है। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप राजस्थान के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चल रही है जिसकी शायद आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आज का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप इस स्कीम को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत देश भर में लोगों को निःशुल्क उपचार कैसे मिले, इसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की। अब ये योजना क्या है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, कौन इसके लाभार्थी हो सकते हैं, अगर आपको इसका लाभार्थी बनना है तो क्या दस्तावेज चाहिए, पूरा विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत सरकार ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही स्कीम के दूसरे भाग में की। पहले भाग में केंद्र सरकार ने देश भर में चल रहे स्वास्थ्य उपकेंद्रों को ABHWC में कन्वर्ट कर दिया। ABHWC यानी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसकी शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती से की गई। वहीं इसके दूसरे भाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोकसभा के सदन में 1 अप्रैल 2018 को स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की। इसके ठीक 13 दिन बाद 14 अप्रैल 2018 को झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोगों को चयनित किया गया, जिन्हें 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा दी गई। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 13,000 प्राइवेट अस्पतालों को चयनित किया गया, जिसमें 1350 गंभीर बीमारियों का पैकेज जारी किया गया, जिसमें हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी शामिल थी। इस योजना के अंतर्गत चयनित 50 करोड़ लोग अपनी किसी भी गंभीर बीमारी का देश भर के इन चयनित 13,000 अस्पतालों में कहीं पर भी 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते थे। इस योजना की घोषणा के साथ ही देश ही नहीं पूरी दुनिया की हेल्थ इंडस्ट्रीज में तहलका मच गया, क्योंकि ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इससे पहले दुनिया भर में जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन जैसे देश भी इस योजना को चलाते थे, लेकिन उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस योजना की क्रियान्विति होती थी, जबकि भारत सरकार ने इसे निःशुल्क लागू किया। भारत अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश की GDP का 3.16% खर्चा लगभग हर साल करता है। सवाल खड़ा किया गया कि सरकार अब इतना पैसा कहां से लाएगी। सरकार ने अपने पहले पेज में इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस राशि को बढ़ाकर 6400 करोड़ कर दिया गया। योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं और उसका पंजीकरण कैसे हो सकता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि लाभार्थियों की पहचान D1, D2, D3, D4, D5 और D7 के आधार पर की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में 11 अलग अलग व्यावसायिक मापदंड तय किए गए हैं। आपको बता दें कि इसका लाभार्थी होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप भारतीय हो और 2011 की जनसंख्या सूची में आपका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में होना चाहिए। लाभार्थियों को इसके लिए eKYC करना होता है। eKYC के बाद उनको एक आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक कार्ड जारी होता है, जिस पर एक बार कोड लगा होता है। उस बार कोड के आधार पर ही उसके अस्पताल में किए गए उपचार का भुगतान किया जाता है। आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया टोटल पेपरलेस और कैशलेस है, इसीलिए सरकार इसे कैशलेस इलाज कहती है। इस योजना को लाभ जनता तक अच्छे से पहुंचे, इसके लिए 2.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर भी सरकार ने चालू किए, ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी लोगों को आसानी से पहुंचे। इसके साथ ही देश भर में नेशनल हेल्थ एजेंसी ने 14,000 आरोग्य मित्रों की स्थापना भी अस्पताल में नियुक्ति की, ताकि लोग जब इलाज कराने अस्पताल पहुँचे तो उन्हें अपनी सारी प्रक्रिया को आसानी से निवित किया जा सके। इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि अगर आप भी पता करना चाहते हैं कि आप इसके लाभार्थी हैं या नहीं हैं, तो आप इसके लिए 14555 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही 1800111565 पर कॉल करके आप ये निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक आधिकारिक वेबसाइट पर, जिसका नाम है mera.pmjy.gov.in पर लॉगिन करके भी आप अपनी पात्रता को
चेक कर सकते हैं। अगर लॉगिन करने के बाद इसमें आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा, साथ ही सामने लिखा कैप्चा कोड आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। इसको रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपसे इसमें आपका राज्य पूछेंगे। राज्य पूछने के बाद आप इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर, RBSY नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अगर आप उसमें पात्र होंगे तो आपका नाम दाहिनी तरफ दिखेगा, आप इसमें चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करने के साथ ही ये विश्वास व्यक्त किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ANM, CHO, आशा सहयोगिनी और तमाम सारे हेल्थ वर्कर के समर्पण से ही ये योजना पूरी तरह से सफल क्रियान्वयन होगा और प्रधानमंत्री की आशा और अपेक्षा के अनुरूप देश भर के ये तमाम सारे हेल्थ वर्कर्स आज खरे उतर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की eKYC करने के लिए लोगों के घर घर तक ANM, CHO, आशा सहयोगिनी और तमाम सारे हेल्थ वर्कर घर घर पहुंचकर इसकी eKYC कर रहे हैं। जिन लोगों की eKYC हो रही है, जो लोग इसके लाभार्थी हैं, उन्हें इस कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए और कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो देश भर के चयनित 13,000 अस्पताल में जाकर के इसकी योजना का लाभ आप लेकर के अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 3,84,00,000 लोग इस योजना के अंतर्गत अपना निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। तो ये थी आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पूरी जानकारी। देश और राज्यों में चल रही तमाम सारी हेल्थ सर्विसेज के अलावा कई सारी हेल्थ बीमारियां, हेल्थ स्कीम्स, हेल्थ योजनाएं, हेल्थ एक्टिविटीज़ कैसे चलती हैं, उसके बारे में लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।